बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बवाल आज प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और फिर देश छोड़ने पर जाकर खत्म हुआ। सड़कों पर शुरू हुआ प्रदर्शन आखिरकार प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया। शेख हसीना के देश छोड़ने की खबर के बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए और जमकर लूटपाट मचाई। इस बीच सेना प्रमुख ने देश में एक अंतरिम सरकार का भरोसा दिलाया, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। एक रिपोर्ट के जरिए ये बताते हैं। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি आस्था रखें। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा के इस ऐलान के साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। आरक्षण की एक चिंगारी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। उपद्रव और हिंसा के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश भी छोड़ दिया। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। इसके बाद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर धावा बोल दिया। इससे पहले अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के हिंसक विद्रोह से भी बच चुकी थी। वो 3 बार विवादित आम चुनाव भी जीत चुकी हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों और विपक्षी दलों के कई बार व्यापक प्रदर्शनों का सामना भी कर चुकी थी। लेकिन देश भर में छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ यह मौजूदा संकट उनके राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल और शायद सबसे अंतिम चुनौती साबित हुआ। सवाल है कि आखिर आरक्षण की एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा। दरअसल इसकी पूरी पृष्ठभूमि लिखी गई आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए छात्रों के प्रदर्शन से। 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। इससे पहले शेख हसीना सरकार ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंदर ही अंदर उठ रही विरोध की आवाज 1 जुलाई को खुलकर सामने आ गई। ढाका में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरने लगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक में सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। 16 जुलाई को बांग्लादेश में प्रदर्शन तेज हो गया। सरकार ने बल प्रयोग किया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा और विकराल हो गई। जवाब में हसीना सरकार ने देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों से शांति की अपील भी की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय में भी आग लगा दी और फिर इसके बाद हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर होने लगे। सड़कों पर छात्रों का गुस्सा ऐसा भड़का कि सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू हो गए।
विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने बल प्रयोग किया, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि सरकार मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि उन लोगों को आरक्षण देना चाहती है जो शेख हसीना सरकार का समर्थन करते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारी इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों और कट्टरपंथियों ने मौके की तरह इस्तेमाल किया। इस कारण आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ यह आंदोलन सरकार के इस्तीफे की मांग में बदल गया। ढाका की सरजमी पर यह पीएम शेख हसीना की आखिरी तस्वीर है। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब शेख हसीना तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़कर रवाना हुई। जानकार ये मान रहे हैं कि इस तख्ता पलट में बांग्लादेश की सेना और आर्मी चीफ वकारुज्जमा अहम किरदार हैं। दरअसल हालात बिगड़ता देख आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने 5 अगस्त को शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन इस अल्टीमेटम और पूरे देश में भारी हिंसा और तनाव के बीच ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास गण भवन से शेख हसीना एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। दावा किया जा रहा है कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना बांग्लादेश की आवाम को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन आर्मी चीफ वक्त के बाद वो स्पीच रिकॉर्ड करना छोड़कर रवाना हो गई। यानी शेख हसीना के सामने हालात ऐसे बना दिए गए कि उन्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल लग रहा था। इसी के बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हैरानी की बात है कि सेना ये सब कुछ देखती रही। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के दौरान नाहिद इस्लाम सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। नाहिद और उसके साथियों ने सरकार पर जुल्म के आरोप लगाए। इससे जनता में सरकार की छवि खराब हुई। शेख हसीना के समर्थकों का कहना है कि विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर इसे शेख हसीना हटाओ मुहिम में तब्दील कर दिया और फिर आखिरकार 5 अगस्त को उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना की पार्टी और कट्टरपंथियों की अदावत पुरानी है। जब छात्र आंदोलन के जरिए बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना तो कट्टरपंथी ताकतों ने हिंसा के जरिए इसे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। प्रदर्शनों की आड़ में अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। हालात इतने खराब हुए कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।